समय वही है, इस्तेमाल तुम्हारा है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की पर गिरती है तो वह किसी एक इंसान के लिए विशेष नहीं आती। वही धूप अमीर की भी है, गरीब की भी। वही हवा राजा को भी छूती है, मजदूर को भी। पर फर्क कहां आता है? फर्क आता है उस क्षण को तुम कैसे अपनाते हो, यह तय करने में। दुनिया में जो लोग आगे बढ़े, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया, उन्होंने समय को कभी भगवान की तरह पूजने की जरूरत नहीं समझी। वे इसे साधन मानते रहे, एक ऐसा साधन जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह पर्वतों को भी पिघला दे, और यदि इसे हाथ से फिसलने दिया जाए तो यह आदमी को खालीपन की खाई में गिरा देता है। समय से ज्यादा भरोसेमंद चीज शायद इस अस्तित्व में कोई नहीं। तुम सो जाओ, यह चलता रहता है। तुम रो लो, यह टिक 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 आगे बढ़ता रहता है। तुम शिकायतों में डूबे रहो, यह तुम्हारा इंतजार भी नहीं करता। और तुम दौड़ लगाओ तो यह तुम्हें हाथ थामकर आगे खींच भी लेता है। इसलिए कहा गया, समय किसी का नहीं होता, यह सिर्फ उस व्यक्ति का साथ देता है जिसने अपनी ऊर्जा को जागृत किया हो, जिसने अपनी सांसों का मूल्य पहचाना हो। हम इतिहास पढ़ते हैं और सोचते हैं फलाना महापुरुष कितना भाग्यशाली था, उसके हिस्से कितना महान समय आया। पर सच, समय कभी महान नहीं होता। मनुष्य अपने भीतर की ज्योति से समय को महान बना देता है। जो कल भी साधारण था आज चमक सकता है। जो आज दबा हुआ है कल दिशा पा सकता है। फर्क सिर्फ उस क्षण को थामने की क्षमता का है। आज की दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, पर यदि सच में समय न होता तो वह सोशल मीडिया पर घंटों कैसे घूम लेता, टीवी के सामने रातें कैसे गुजार लेता, बेफिजुल चिंता में मन कैसे थकाता। समय की कमी नहीं है, जागरूकता की कमी है। एक पल ठहर कर सोचो, कब आखिरी बार तुमने पूरी सजगता के साथ अपने आसपास देखा था? कब आखिरी बार तुमने दिल से महसूस किया कि ये जो सांस चल रही है यह कितनी अनमोल है? मनुष्य अपनी पूरी उम्र समय के पीछे दौड़ते हुए बिताता है, पर समय की सच्चाई यह है, यह पहले से ही तुम्हारे पैरों के नीचे रखा है, बस तुम चलते नहीं। इस बिंदु पर एक कहानी याद आती है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, नयन और धीर। दोनों के पास समान संसाधन थे, समान स्थिति थी और दोनों को एक ही जैसे अवसर मिलते थे। नयन दिन की शुरुआत उत्साह से करता, सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, योजनाएं बनाता और अपने काम को पूरी मेहनत से करता। उसके लिए हर दिन एक नया पन्ना होता जिस पर वह अपनी किस्मत लिख सकता था। धीर कुछ अलग था। वह सोचता अभी समय है, कल कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। कभी दोस्तों में दिल लग जाता, कभी मौसम बहाना बन जाता, कभी मन ही नहीं करता। और हर शाम वह अपने दिन को पछतावे में डुबो देता। मैं कर सकता था पर किया नहीं। समय बीतता गया। एक साल बाद गांव वालों ने देखा नयन सफल होने लगा। उसका काम फलता गया, सम्मान बढ़ा और उसकी आंखों में चमक थी। उधर धीर जीवन से नाराज था। उसे लगता था कि किस्मत उसके साथ नहीं है, दुनिया उसे रोक रही है। पर दुनिया कब किसे रोकती है? रुकावट हमेशा भीतर होती है, आलस्य में, असजगता में, छोटे छोटे टालमटोल में। आखिर एक दिन धीर ने नयन से पूछा, तुम्हारे पास कौन सा जादू है? नयन मुस्कुराया और बोला, जादू? बस एक ही बात, मैंने अपने समय को अपने विरुद्ध नहीं जाने दिया। यही अंतर है। समय सबको समान दिया जाता है, पर जो उसे अपनी उंगलियों के बीच से ढीला छोड़ देता है वह धीरे धीरे बिखर जाता है, और जो उसे कसकर थाम लेता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। जीवन में जिस चीज को हम कठिनाई मानते हैं वह अक्सर समय की गलत दिशा में गई ऊर्जा होती है।
आज की दुनिया में प्रेरणा ढूंढना आसान है, सैकड़ों वीडियो, किताबें, भाषण, पर प्रेरणा केवल एक चिंगारी है। उसकी लौ तुम्हें ही बनानी है, वरना चिंगारी हवा में खो जाएगी। लोग पूछते हैं कैसे शुरुआत करें। शुरुआत सरल है, जहां हो वहीं से, जो है उसी से। तुम्हें बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं, सही निर्णय की जरूरत है। तुम्हें किसी गुरु की तलाश नहीं, अपने भीतर की आवाज की जरूरत है। तुम्हें किसी दिन का इंतजार नहीं, आज ही कदम उठाने की जरूरत है। ध्यान रहे, समय कभी गलत नहीं होता, हम गलत समय पर जागते हैं। हम तब कदम उठाना चाहते हैं जब चीजें बिगड़ जाती हैं। हम तब सजग होते हैं जब अवसर निकल जाते हैं। पर जीवन में सबसे सुंदर क्षण वही होते हैं जब तुम समय के साथ बहते नहीं, उसके साथ नाचना सीखते हो। यह भी समझने की बात है कि समय के बहाने मनुष्य अपनी जिम्मेदारी से भागता है। यदि कोई कहता है मेरे पास समय नहीं, वह दरअसल यह कह रहा होता है मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि महत्व जिस चीज को मिलता है उसके लिए समय स्वतः निकल आता है। चाहे सुबह जल्दी उठना पड़े, रात देर तक जागना पड़े, कठिनाई का सामना करना पड़े, जिसको तुम प्राथमिकता दे देते हो, दुनिया उसी को तुम्हारे लिए संभव बनाना शुरू कर देती है। जीवन एक नदी है, बहती, सतत, अपरिवर्तनीय, पर हर नदी को किनारे तक पहुंचने के लिए नाविक चाहिए। समय नदी है, तुम नाविक हो। अगर तुम चप्पू उठाओगे, दिशा बनाओगे, तो यह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर तुम नाव में बैठकर शिकायत करते रहोगे तो धारा तुम्हें बहाकर अंधे मोड़ में ले जाएगी। और यह सब किसी धर्म, किसी शिक्षा, किसी उम्र पर निर्भर नहीं। बच्चा हो या बुजुर्ग, छात्र हो या व्यापारी, स्त्री हो या पुरुष, समय किसी को विशेषाधिकार नहीं देता, पर यह उन लोगों को मुस्कुरा कर देखता है जो उस पर भरोसा करते हैं और हर पल का स्वागत करते हैं। जैसे ही तुम जागरूक होना शुरू करते हो, छोटे छोटे बदलाव स्वयं जन्म लेते हैं। सवेरे की हवा अर्थपूर्ण हो जाती है, काम बोझ नहीं रहता, आनंद का माध्यम बन जाता है। पल पल तुम कहीं पहुंचते नजर आते हो, बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा में। समय वही है, फर्क तुम्हारी जागरूकता का है। जो जाग गया वह जीत गया, जो सोया रहा वह ख्वाबों में खोया रह गया। समय वही है, इस्तेमाल तुम्हारा है। कहने को यह वाक्य बहुत सरल है, लेकिन जब इसे जिया जाता है तो यह मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। दुनिया में जितने भी भ्रम हैं, उनमें एक बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है जीवन बहुत लंबा है। हम मान लेते हैं कि अभी बहुत दिन बाकी हैं, अभी बहुत मौके मिलेंगे, अभी बहुत अवसर आएंगे। पर सच यह है, जीवन कम नहीं है, पर जिस तरह हम उसे व्यर्थ गंवाते हैं, उससे वह कम पड़ने लगता है। आजकल के समय में मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है टालमटोल। काम कठिन लगे तो कल पर टाल दो, सपना बड़ा लगे तो समय आएगा कहकर किनारे रख दो। मन उदास हो तो मोबाइल में दुनिया के रंग ढूंढ लो। पर क्या यह याद है कि हर स्क्रॉल के साथ 1 मिनट फिसल जाता है? हर रील, हर पोस्ट, हर अनदेखा घंटा धीरे धीरे जीवन के खाते से घटता जाता है। लोग कहते हैं मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव का अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बदलेगा। बदलाव तब आता है जब तुम अपनी सोच के पहियों को थोड़ा धक्का देते हो, अपनी आदतों की दिशा थोड़ी सी बदलते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, जब तुम समय को अपना शत्रु नहीं मित्र मान लेते हो। क्योंकि समय को लेकर 2 ही तरह के लोग हैं। एक, वह जो समय को काटते हैं, दिन कट जाए, शाम बीत जाए, सप्ताह निकल जाए, बस समहाउ सरवाइव कर लो। इनके लिए जीवन एक बोझ है, जैसे पीठ पर पत्थर रखकर चल रहे हो। वे सोचते हैं बस किसी तरह सब चल रहा है, यह भी चल जाएगा। इन्हें समय का मूल्य नहीं समझ आता, क्योंकि ये उसे जीते नहीं, सहते हैं।
2, वह जो समय को गढ़ते हैं। ये लोग समय को पत्थर मानते हैं और उसके भीतर से अपनी मूर्ति तराशते हैं। उनके लिए हर दिन एक संभावना है, हर पल एक चुनाव है, हर सुबह एक संदेश है। वे जानते हैं समय नहीं बदलेगा, मुझे बदलना है। इसी अंतर ने इतिहास बनाया है, राजाओं को राजा और साधारण को महापुरुष बनाया है। हर महान व्यक्ति जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं वह भी कभी सामान्य ही था। उसने कोई असाधारण उपहार लेकर जन्म नहीं लिया था। उसे भी वही 24 घंटे मिले थे जो तुम्हें मिलते हैं। उसके पास भी चुनौतियां थीं, डर थे, असुरक्षाएं थीं, पर वह एक काम अलग करता था। वो अपने समय की रक्षा करता था। इस बिंदु को समझने के लिए एक और उदाहरण देखें। एक चित्रकार रोज सुबह नदी किनारे बैठकर चित्र बनाता था। उसका दोस्त आता और उससे कहता, तुम हर दिन यह बेकार सा कागज रंगों से भरते रहते हो, इससे होगा क्या? कुछ बड़ा करो, कुछ अलग करो, लोगों को प्रभावित करो। चित्रकार बस मुस्कुराता और कहता, मैं इस पल को साध रहा हूं, यही समय मुझे आगे ले जाएगा। साल बीते। एक दिन प्रसिद्ध गैलरी से लोग गांव आए और उसी चित्रकार की चित्रकारी खरीद कर ले गए। उसके नाम की चर्चा शहरों में होने लगी। उधर उसका दोस्त आज भी बैठा था, उम्मीदों के पिंजरे में, अपनी अनपूरी योजनाओं के ढेर के साथ। फर्क सिर्फ एक जगह आया। एक ने समय का उपयोग किया, दूसरे ने समय की प्रतीक्षा। जिंदगी में समय कभी इंतजार नहीं करता। वह दरवाजे पर दस्तक देता है, पर दरवाजा तुम्हें खोलना पड़ता है। वह अवसर की शक्ल में सामने आता है, पर पहचान तुम्हें करनी होती है। वह तुम्हें खाली कागज देता है, पर कहानी तुम्हें लिखनी होती है। आज की दुनिया में हम अपने बाहर सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। किसी को बदलना है, परिस्थितियों को बदलना है, समाज को बदलना है, पर उपलब्धि की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। समय वही है, पर उपयोग तुम्हारा व्यक्तिगत चुनाव है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, पर मुझे पता नहीं मैं कहां से शुरू करूं। सफलता कभी बड़ी छलांग से नहीं आती। वह आती है एक छोटे कदम से, फिर दूसरे छोटे कदम से, फिर उसी दिशा में 100 कदमों से। किसी को तुम देखकर सोचते हो, वाह वह भाग्यशाली है, पर तुम उसे नहीं देखते। जब वह रात में जाग रहा था, जब वह अभ्यास कर रहा था, जब वह हार के बावजूद डटा रहा। समय की सबसे सुंदर बात यह है, यह तटस्थ है। न यह तुम्हें दंड देता है, न यह तुम्हें उपहार देता है। यह केवल तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। उन दरवाजों से गुजरना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम बैठकर सोचोगे कि कब जीवन बदलेगा, कब सब व्यवस्थित होगा, कब मैं अपनी राह पकड़ूंगा, तो समय तुम्हें उत्तर नहीं देगा। क्योंकि समय हमेशा कहता है, पहले तुम शुरुआत करो। और ध्यान दो, यह कोई दौड़ नहीं है, यह तुलना का खेल भी नहीं। यह तुम्हारा और तुम्हारे समय का निजी संवाद है। यदि तुम एक दिन अपनी पूरी ऊर्जा से काम करते हो, तो वह दिन तुम्हें आगे धकेल देता है। अगर तुम एक दिन यूं ही गंवा देते हो, तो वह भी नोट हो जाता है। तुम्हारी यात्रा में एक कदम पीछे। जीवन में एक बिंदु आता है जब मनुष्य अचानक समझता है कि दुनिया उसके हाथ में नहीं थी, सिर्फ उसका समय उसके हाथ में था, और उसी पर उसने ध्यान नहीं दिया। समय वही है, इस्तेमाल तुम्हारा है। और जब यह बात अंदर उतर जाती है, मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत जागरण होता है। वह देखता है कि वास्तव में उसके जीवन का मालिक कोई और नहीं, न समाज, न किस्मत, न परिवार, न परिस्थिति, बल्कि वह स्वयं है। और उसकी सबसे मूल्यवान मुद्रा है समय। हम अपने बचपन में समय को महसूस नहीं करते। दिन मानो लंबी लंबी नदियां होते थे। घंटों खेलना, दौड़ना, सपने देखना, और हमें लगता था यह जीवन ऐसे ही अनंत चलेगा। फिर धीरे धीरे बड़े होते ही जिम्मेदारियों का पर्दा उठता है और हम अचानक देखते हैं कि समय किसी बाज की तरह उड़ता जा रहा है,
तेज, अनियंत्रित और धैर्यहीन। जब तक हम समय को समझ पाते हैं, उसका बहुत हिस्सा हमारे हाथों से फिसल चुका होता है। पर यह दुख की बात नहीं, बल्कि वह क्षण है जहां से नई यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जागरण कभी देर से नहीं होता। देर तब होती है जब जागरण के बाद भी कार्रवाई न की जाए। आज तुम्हारे पास जो कुछ है, ज्ञान, अवसर, ऊर्जा, युवा अवस्था या अनुभव, धैर्य, समझ, जो भी है, वह तुम्हारे पास समय की वजह से आया है। और यदि तुम इसका उपयोग नहीं करते तो धीरे धीरे यह सब क्षीण हो जाएगा। देखो, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है, हम समय को बचाने के लिए उन कामों में देर करते हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं, और उस समय को बेझिझक उड़ेल देते हैं उन चीजों पर जिनका कोई अर्थ ही नहीं। कोई फिर सोचता है, मैं किस बात में समय बर्बाद कर रहा हूं, मैं तो बस जी ही रहा हूं। पर सोचो, क्या जीना वही है जहां तुम सिर्फ समय का बहना महसूस करो, या वह जहां तुम समय की दिशा में अपना स्वर जोड़ते हो? जिन्होंने महान कार्य किए, उन्होंने कभी समय को समस्या नहीं समझा, उन्होंने उसे अवसर की भाषा में पढ़ा। वे कहते थे, मेरे पास अभी जो है यही सर्वश्रेष्ठ क्षण है जहां से मैं अपना भविष्य बना सकता हूं। आज की आधुनिक दुनिया में समय सबसे ज्यादा उसी जगह खो जाता है जहां मनुष्य अपने मन की आजादी खो देता है। मोबाइल की रीलें, निरर्थक बहसें, दूसरों की जिंदगी पर नजरें और भ्रम कि हम भीड़ में शामिल रहकर कुछ पा लेंगे। पर सच्चाई यह है, भीड़ में खड़े होकर कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल तक पहुंचने वाले वही हैं जो भीड़ से एक कदम अलग दिशा में चलना सीखते हैं। और यह दिशा कहां तय होती है? बाहर नहीं, तुम्हारे समय प्रबंधन में। किसी ने बहुत सुंदर कहा, किसी व्यक्ति को पहचानना हो, उसकी जेब मत देखो, उसकी डायरी देखो, वह अपना समय कहां खर्च करता है। यदि तुम हर दिन 2 घंटे अपने लक्ष्य पर लगाते हो, चाहे योग हो, संगीत हो, व्यापार हो, अध्ययन हो, तो यह समय धीरे धीरे तुम्हें नए स्तर पर ले जाएगा। पर अगर तुम वही 2 घंटे शिकायत में, तुलना में या दूसरों की कहानियां सुनने में निकाल देते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए चलती रहेगी और तुम किनारे बैठे रहोगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि समय तुम्हारी आदतों के अनुसार ढल जाता है। जो सुबह उठता है, समय उसे नया अवसर देता है। जो देर तक सोता है, उसे समय सिर्फ बीता हुआ हिसाब दिखाता है। जो प्लान बनाता है, समय उसे दिशा देता है। जो बिना सोचे जीता है, उसे समय गड्ढे दिखाता है, गैप्स, पछतावे और खोए हुए मौके। आओ थोड़ी और गहराई में उतरें। मान लो किसी ने दिन में 10 छोटे फैसले लिए, कुछ अच्छा, कुछ साधारण, कुछ चुनौतीपूर्ण। हर फैसला मात्र 3 मिनट का था। तो दिन में 30 मिनट विचार और 23.5 घंटे उसके अनुसार बहना। एक साल में 30 मिनट 365 दिन, लगभग 180 घंटे। और 180 घंटे किसी एक कार्य पर लग जाएं, तो वह व्यक्ति किसी कौशल में माहिर हो सकता है। यही तो समय का जादू है। छोटा सा प्रयास बार बार दोहराया जाए तो असंभव को संभव बना देता है। अब यही अभ्यास उल्टा सोचो। हर दिन 30 मिनट बेकार काम में देने पर एक साल में वही 180 घंटे तुम्हें पीछे धकेल देंगे। तुम्हारा बैंक बैलेंस खर्च से घटता है, समय भी वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि पैसा फिर आ सकता है, समय नहीं। फिर भी अजीब है, हम पैसे को बचाते हैं और समय को उड़ा देते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, समय का सही उपयोग हमेशा बड़ा या जोरदार नहीं होता। कभी यह बस थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी शांति, अपनी आत्मा से थोड़ी सी बातचीत भी होता है।
क्योंकि बहुत बार हम बाहर भागते हैं लेकिन भीतर रुके हुए होते हैं। दिन भर व्यस्त रहकर भी रात को खाली महसूस करते हैं क्योंकि हमने समय को गतिविधि दी पर अर्थ नहीं दिया। समय का सर्वोत्तम उपयोग वही है जहां तुम अपने भीतर जागते हो, जहां तुम वह करते हो जो तुम्हें जीवित महसूस कराए, जहां तुम अपने जीवन को अपने हाथों से आकार देते हो। और एक बिंदु पर आकर तुम्हें यह समझ आता है कि समय का उपयोग सिर्फ लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने के लिए भी होता है। यदि तुम ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हें थका देते हैं पर भीतर शून्यता छोड़ते हैं तो तुम समय काट रहे हो। पर यदि तुम वह कर रहे हो जो तुम्हें अर्थ देता है, भले ही कठिन हो, भले ही लंबा हो, तो तुम समय गढ़ रहे हो। अब सोचो, यदि तुम हर दिन अपने जीवन की दिशा को 1% भी बदलते हो तो एक साल में परिणाम 365% बदल सकता है। यही समय का गणित है, अद्भुत, सटीक, पर समझने वालों के लिए सरल। और जब मनुष्य यह जान लेता है तो वह रुकना बंद कर देता है, वह टालना बंद कर देता है, वह इंतजार करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आता है उसी पल से जब उसने अपने समय पर अधिकार लिया, वह अपने जीवन का निर्माता बन गया। और निर्माता कभी अतीत में नहीं रहता, कभी भविष्य में नहीं भागता, वह वर्तमान में काम करता है, यही अभी, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जहां समय वास्तव में मौजूद है। समय वही है, इस्तेमाल तुम्हारा है। और जब यह समझ मन में गहराई से उतरती है तो मनुष्य का नजरिया बदलने लगता है। पहले जो चीजें भारी लगती थीं, जो रास्ते रुकावटों से भरे लगते थे, वे अचानक अवसरों से चमकने लगते हैं, क्योंकि दृष्टि की दिशा बदल जाती है। अभाव से समृद्धि की ओर, डर से साहस की ओर, सुस्ती से संकल्प की ओर। हर मनुष्य जन्म से ही संभावनाओं के संसार के साथ आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन संभावनाओं को समय देकर जगाते हैं और कुछ अनदेखा करते करते उन्हें सोने देते हैं और फिर कहते हैं, शायद यह मेरी किस्मत नहीं थी। लेकिन यह किस्मत का विषय नहीं, समय के उपयोग का विषय है। कभी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके, बस हम उतने स्थिर नहीं रहते कि समय उसे पूरा कर दे। ये याद रखना जरूरी है कि महान चीजें तुरंत नहीं होती, वे समय लेती हैं, वे धैर्य मांगती हैं, वे व्यक्ति को बदलती हैं और फिर उसके जीवन को बदल देती हैं। सोचो, एक बच्चे को चलना सीखना था। पहले उसने रेंगना सीखा, फिर दीवार पकड़कर खड़ा हुआ, फिर गिरा, चोट लगी, रोया, फिर उठकर खड़ा हुआ। कई दिनों बाद चल पाया और कुछ महीनों बाद दौड़ने लगा। लेकिन बच्चे ने कभी नहीं सोचा, मैं गिर गया हूं, इसका मतलब मैं चल ही नहीं सकता। उसने समय दिया, समय ने उसे कौशल दिया। पर बड़े होने के बाद हम एक दो बार गिर जाते हैं और कह देते हैं, यह मेरे बस का नहीं। यह इसलिए क्योंकि हमने यह समझ खो दी। गिरना सीखने का हिस्सा है और समय वह गुरु है जो हर गिरावट को एक पाठ में बदल देता है। आज की दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी नाम, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम। लेकिन जल्दी की यह भूख समय की धुन को बिगाड़ देती है। फल पेड़ लगाते ही नहीं आते, बीज मिट्टी में डाला जाता है, उसे अंधकार में समय दिया जाता है, धैर्य से पानी दिया जाता है, तापमान बदला जाता है, पत्ते उगते हैं, शाखाएं फैलती हैं और बहुत बाद में फल आते हैं। यदि कोई बीज को खोद खोद कर देखता रहे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह अंकुर कभी नहीं निकलेगा। हम भी अपने सपनों के बीज बार बार खोद कर देखते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब होगा। वास्तव में समय को देना होता है, लगन, विश्वास और धैर्य। समझने की बात है
कि समय तुम्हारे लिए विपक्षी नहीं, यह तुम्हारा साथी है। यह वही करता है जो तुम उससे करने देते हो। यदि तुम कहते हो मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो समय तुम्हें यही सिद्ध कर देगा, क्योंकि तुम उसे प्रयास नहीं दोगे। अगर तुम कहते हो मैं बदल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, तो समय तुम्हारे साथ चल पड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हें उस मंजिल पर पहुंचा देगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यही कारण है कि समय के साथ बिताया हर क्षण स्वयं के साथ संवाद होना चाहिए कि मैं आज क्या सीख सकता हूं, मैं आज क्या सुधार सकता हूं, मैं कौन सी आदत बदल सकता हूं, मैं किस भय को छोड़ सकता हूं। एक छोटा प्रश्न, यदि तुम्हारे जीवन की फिल्म बन रही होती तो हर दिन का दृश्य किसको आगे बढ़ा रहा होता? क्या तुम अपने ही जीवन में मुख्य पात्र होकर भी निष्क्रिय दर्शक बन रहे हो, या तुम वह किरदार हो जो हर दृश्य में विकास दिखा रहा है? समय वही है, पर पात्र का व्यवहार फिल्म का रंग बदल देता है। देखो, कुछ लोग समय का खेल यूं खेलते हैं, वे हर वर्ष नया संकल्प लेते हैं, फिर वर्ष बीत जाता है और वही संकल्प अगले वर्ष की डायरी में फिर लिख दिया जाता है। वे सोचते हैं मुझे समय मिला ही नहीं, पर सच तो यह है उन्हें समय मिला था, पर उन्होंने उसे थामा नहीं। दूसरी ओर कुछ लोग हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, बस थोड़ा साधना, बस थोड़ा सुधार, बस थोड़ा अभ्यास। 3 महीने बाद उसका असर दिखने लगता है, 1 साल बाद जीवन की दिशा बदल जाती है। और यही अंतर समय का मैजिक है। यह तुम्हें नहीं बदलता, यह तुम्हारे बदलने को विस्तार देता है। आज यदि तुम 30 मिनट किसी कौशल पर लगाते हो, लेखन, ध्यान, योग, व्यापार, सेवा, 1 साल बाद तुम उसमें महारत प्राप्त कर सकते हो। पर वही 30 मिनट अगर रीलों, गपशप और बेमतलब गतिविधियों में खो जाते हैं, तो 1 साल बाद तुम्हें सिर्फ पछतावा मिलेगा कि मैं और कहीं हो सकता था। और ध्यान रखो, पछतावा सबसे भारी बोझ है जो इंसान को भीतर से थका देता है। पर कमाल यह है, पछतावा समय की देन नहीं, समय की अवहेलना की देन है। इसीलिए बुद्धिमान लोग जीवन में 2 चीजें सीखते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि समय 100 दरवाजे नहीं देता, बस एक दरवाजा खोलता है और देखता है क्या तुम दर्शन करते हो या गुजरते हो। और एक बिंदु आता है जब भीतर से आवाज उठती है, अब बस, मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और वह आवाज जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। उस क्षण से तुम्हारा हर दिन बदलता है, तुम उसके मालिक बनते हो, साक्षी नहीं। समय वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम्हारा है। कभी तुमने गौर किया होगा, सुबह के सूरज के साथ हर इंसान के पास बिल्कुल बराबर शुरुआत होती है, चाहे वह अरबों में खेलता अमीर हो या 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता कोई साधारण व्यक्ति। किसी के सिर पर ताज नहीं रखा जाता, न किसी को चाबी थमाई जाती है। दरअसल दिन की शुरुआत में हर इंसान बिल्कुल समान होता है, फर्क केवल उस चाबी के इस्तेमाल में पड़ता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि कहीं और किसी दूर जगह में, किसी और समय में जीवन बहुत आसान होता था, पर सत्य इसके उलट है। आसान जीवन का कोई युग कभी आया ही नहीं। हमारे दादा भी कहते थे हमारे जमाने में मुश्किलें थीं। हमारे पिता बोलते हैं हमारे समय बहुत कठिन थे। और हम कहकर बच जाते हैं आज का समय खराब चल रहा है। पर हर पीढ़ी सच को बस अलग भाषा में दोहराती है। समय हमेशा चुनौती से भरा रहा है। सवाल कभी समय का नहीं होता, सवाल केवल तुम्हारी तैयारी का होता है। मान लो तुम किसी नदी के किनारे खड़े हो। नदी का पानी बह रहा है, निरंतर, शांत, अथक। वह रुकता नहीं कि तुम कब तैयार हो, वह पूछता नहीं कि तुम कूदोगे भी या नहीं, वह बस बहता है। ठीक उसी तरह समय भी बहता है, तुम्हारे फैसलों का इंतजार नहीं करता। तुम्हारे घबराने, डरने
सोचते रहने, टालते रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वह है तुमने उस बहते समय में छलांग लगाई या नहीं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक संसार लिए चलता है। कुछ लोग उस संसार को खिलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। कुछ लोग अपना संसार केवल स्वप्न में देखते हैं, बिना कोई कदम उठाए, बिना कोई पसीना बहाए। और कुछ लोग होते हैं जो अधूरे साधनों, अधूरी समझ और अधूरे आत्मविश्वास के साथ भी शुरुआत कर देते हैं। जीवन उन तीसरे लोगों के प्रति बहुत उदार होता है। एक पुरानी सत्य कहानी सुनी थी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ही अपनी फसलें बेचकर जीवन चलाते थे। एक था जो हर साल बारिश के आने तक इंतजार करता, कहता अब बादल आएंगे तब बीज डालूंगा। दूसरा कहता मैं जानता हूं बादल कब आएंगे इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, इसलिए बीज डाल देता हूं। अगर पहली बारिश में न उगे, दूसरी में जड़ें पकड़ लेंगे। वर्ष बदले, मौसम रूठे, 12 हवाएं उलझी, लेकिन जिसके बीज मिट्टी में पड़े थे उसे अंततः फसल मिलती रही। जो इंतजार करता रहा उसकी उंगलियां खाली ही रहीं, क्योंकि खाली खेत और खाली जीवन में एक ही समस्या है, वह जितना खाली छोड़ोगे उतनी खालीगियां तुम पर कब्जा करती जाएंगी। याद रखना, समय की देरी किसी इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, समय का डर जरूर पहुंचाता है। आज की दुनिया में लोग कहते हैं कोई समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूं, मौका मिले तो शुरू करूं, थोड़ा स्थिर हो जाऊं फिर आगे बढ़ूं। पर सच्चाई क्या है? तुम एक दिन में घंटों स्क्रॉल कर सकते हो, कई बार पुरानी बातों को मन में रिवाइंड कर सकते हो, अतीत में खोकर घंटों बर्बाद कर सकते हो, भविष्य की कल्पनाओं में खोकर योजना के बिना समय गंवा सकते हो। जब तुम बोलते हो मेरे पास समय नहीं है, तो तुम समय की कमी नहीं बता रहे, तुम अपनी प्राथमिकताओं की उलझन घोषित कर रहे होते हो। समय हर दिन तुम्हें 24 घंटे देता है, ना एक अधिक ना एक कम। किसी के पास 24-10 नहीं, किसी के पास 23-50 नहीं। हम सभी को एक जैसा खजाना मिलता है, पर फर्क वही पड़ता है तुमने उसे आलस्य की जमीन में गाड़ दिया या उसे कर्म की आग में गलाकर सोना बना लिया। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। मान लो तुम्हें कोई व्यक्ति रोज सुबह 1000 रुपए देता है। शर्त सिर्फ यह है, अगर तुमने उन्हें दिन में खर्च नहीं किया तो रात में वे आपसे वापस ले लिए जाएंगे। तुम क्या करोगे? यकीनन तुम दिन भर सोच समझकर उन पैसों का उपयोग करोगे, कुछ अपने लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ भविष्य के लिए, क्योंकि तुम जानते हो जो बर्बाद होगा वह वापस नहीं मिलेगा। अब एक सच सुनो, समय उससे भी कीमती है और तुम उसे बिना सोचे समझे गंवा देते हो, उसे टाल देते हो, उसे यूं ही बहने देते हो। कभी अपने भीतर प्रश्न उठाओ, क्यों तुम उसी समय को पैर की मोच की तरह ट्रीट करते हो जो तुम्हारे जीवन की उपलब्धि बन सकता है? तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारी मजबूरियां, तुम्हारी कठिन परिस्थितियां ये समय से बड़ी नहीं है। ये केवल तुम्हारे मन के पर्दे हैं जो सूरज की रोशनी को देखने नहीं देते। याद रखो, समय तुम्हारे लिए कभी नहीं रुका, पर तुम समय के सामने बार बार ठहर गए, कभी डरकर, कभी सोचकर, कभी किसी और की राय से बंध कर, कभी अपने ही संदेह से कैद होकर। तुम्हें चाहिए क्या? बहादुरी? नहीं। संभावनाओं की स्पष्टता? नहीं। तुम्हें चाहिए बस एक प्रारंभ, एक साधारण कदम, एक छोटा प्रयास। यही फर्क पैदा करता है। दुनिया के हर महान कार्य की शुरुआत छोटी रही है। तुम जो बड़े सपने देखते हो वे किसी राज दरबार में नहीं बने, वे किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं गढ़े गए, वे एक साधारण मनुष्य के भीतर पैदा हुए जिसने कहा अभी, आज, इसी क्षण से शुरू करता हूं। अब एक पल रुककर गहराई में उतरने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर कुछ है जो उठना चाहता है, बदलना चाहता है, बनना चाहता है, लेकिन यह तब तक नहीं उठेगा जब तक तुम समय को पकड़कर
उसकी दिशा नहीं बदलते। समय को तुम बदल नहीं सकते, पर उसका मार्ग तुम तय कर सकते हो। यही मनुष्य का अनमोल अधिकार है और यही जिम्मेदारी भी। आज तुम यहां हो, एक सांस, एक धड़कन, एक अवसर के साथ। कल तुम कहां होंगे कोई नहीं जानता, पर आज तुम्हारे पास एक अद्भुत वरदान है, अपने समय को उत्कृष्ट बनाने का निर्णय। अगर तुम आज शुरू करते हो तो कल तुम्हारे लिए बदल जाएगा। अगर तुम आज ठहर जाते हो तो कल भी तुम्हें वही मिलेगा, क्योंकि समय कभी आगे नहीं खींचता, समय हमेशा धकेलता है। और जिस दिन तुमने उसकी दिशा पकड़ ली, नदी तुम्हें वह तट दे देगी जिसकी कल्पना तुमने वर्षों से की होगी। अब चलो, अगले शब्द तुमसे आने चाहिए, अगला कदम तुम्हारा होगा। समय बह रहा है और तुम उसके साथ बहने आए हो, किनारे खड़े रहने के लिए नहीं। कभी तुमने देखा है कि कुछ लोग एक ही दिन में बहुत कुछ कर जाते हैं, नया काम सीखते हैं, लक्ष्य पर काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग उसी दिन पर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और शाम तक भारीपन ही महसूस करते हैं। दिन वही होता है, घंटे भी वही, सांसें भी वही, लेकिन नतीजे अलग क्यों आते हैं? क्योंकि किसी ने समय को इस्तेमाल किया और किसी ने समय को बह जाने दिया। और यह फर्क गिरता पड़ता नहीं बनता, यह धीरे धीरे छोटे छोटे फैसलों से उभरता है। तुम हर दिन अपने भविष्य की मिट्टी में कोई बीज डालते हो, या तो प्रयास का बीज या टाल मटोल का बीज। और याद रखना, हर बीज फल देता है, पर जो बीज अनदेखा छोड़ दिया जाए वह घास बनकर तुम्हारे रास्ते को ही उलझा देता है। कभी तुम यह सोचकर रुक जाते हो कि पहले परिस्थितियां सुधर जाएं, पहले समय मिले, पहले मन शांत हो जाए, पहले सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। पर जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो चीज तुम आगे बढ़ने के बाद मिलती है, उसी को पाने के लिए तुम पहले इंतजार करते रहते हो। मन कहता है जब सब सही हो जाएगा तब शुरू करूंगा, और जीवन कहता है जब शुरू करोगे तभी सही होगा। एक बूढ़ा माली था। हर सुबह वह 4 बजे उठकर अपने बगीचे में जाता था। लोग अक्सर हंसते, इतनी मेहनत का क्या करेगा, तू तो बूढ़ा है, अब क्या मिलेगा। माली मुस्कुराता और कहता, मैं बगीचे को फूलों से नहीं, समय से सींच रहा हूं। वर्षों बाद जब उसकी उम्र और झुक गई तो बगीचा खड़ा था, फलदार पेड़ों से भरा, फूलों की महक से सराबोर। दूर दूर से लोग आते और बोलते, कितनी खूबसूरती है यहां। पर किसी ने यह नहीं देखा कि यह सुंदरता किसी एक दिन में नहीं बनी। यह उन हजारों छोटे छोटे दिनों की देन थी जिनमें किसी ने अपनी थकान से ऊपर उठकर थोड़ा पानी डाला, थोड़ा पौधों को सहलाया, थोड़ा मिट्टी बोई। जीवन भी ऐसा ही बगीचा है। उसमें फूल शायद आज न दिखें, लेकिन आज बोए गए मिनट कल खिलकर रंग बनते हैं। आज छोड़ा गया मिनट कल सूखे तिनके जैसा हो जाता है। समय वही है, पर तुम उसे कैसे छूते हो यह तय करता है कि तुम क्या बनोगे। कुछ लोग समय पर भार डालते हैं, अतीत का बोझ, भविष्य की चिंता, आलोचनाओं का दुख, अधूरे सपनों का डर। और कुछ लोग समय को मुक्त छोड़ देते हैं, वह उन्हें हल्का कर देता है। जो काम उन्होंने किया, चाहे छोटा ही सही, वह उन्हें आगे बढ़ा देता है। भरोसा करो, जीवन ज्यादातर तब अवरुद्ध नहीं होता जब रास्ते में कठिनाई होती है, बल्कि तब होता है जब तुम शुरुआत ही नहीं करते। तुम अक्सर सोचते हो मैं तैयार नहीं हूं, पर कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। ना कल्पना करने वाला, ना सीखने वाला, ना जीतने वाला। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह तभी जलती है जब तुम फूंक मारते हो, और फूंक मारने का समय कोई विशेष नहीं होता, हर क्षण संभावित है। देखो, आज का समय तेज है, हर चीज बदलती जा रही है। सोशल मीडिया, भागदौड़, तुलना, भीतर की बेचैनी, बाहर की प्रतिस्पर्धा। लोग कहते हैं आजकल बहुत दबाव है,
पर वही दबाव कुछ लोगों को गढ़ रहा है। दबाव पत्थर को तोड़ देता है, पर वही दबाव कोयले को हीरा बना देता है। अंतर सिर्फ सहन करने और उपयोग करने का है। समझना, आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं, पुस्तकों की कमी नहीं, अवसरों की कमी नहीं, कमी है समय को पकड़ने की कला की। तुम चाहते क्या हो? एक अलग जीवन, एक बेहतर भविष्य, अंदर की शांति, खुद की पहचान। फिर हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। आज 10 मिनट बस अपने लक्ष्य को दो। कल 12, परसों 15, कुछ महीनों में तुम्हारे भीतर वह चमक होगी जो आज तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही। वहीं अगर तुम सिर्फ इंतजार करते रह गए तो समय तुम्हारे गले में बंधा हुआ पछतावे का पत्थर बन जाएगा। एक दिन तुम खुद से पूछोगे, क्यों नहीं किया, क्यों डर गया, क्यों ठहर गया? और जीवन इन सवालों का कोई उत्तर नहीं देता, सिर्फ चुप्पी देता है। कभी अपने भीतर देखो, आज जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक संभावनाएं तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारी कल्पना तुम्हारे प्रयासों की शुरुआत है। तुम्हारा अनुशासन तुम्हारे सपनों की राह है। तुम्हारा समय तुम्हारे कर्मों की शक्ति है। आखिर में जीवन हमेशा 2 राहें देता है। एक जो आसान लगती है पर आगे जाकर भारी हो जाती है। दूसरी जो कठिन लगती है पर आगे जाकर सुंदर बन जाती है। पहली राह है समय को जाने देना, दूसरी है समय को साधना। और तुम्हें कौन सी राह चुननी है, यह किसी देवता, किसी नेता, किसी गुरु या किसी अवसर पर नहीं टिका। यह बस तुम्हारे एक निर्णय पर टिकता है। तो अब यह क्षण तुम्हारा है, यह सांस तुम्हारी है, यह दिन तुम्हारे आगे खुला पड़ा है। समय तेरे हाथ में नहीं, लेकिन समय कैसे बीतेगा यह पूरी तरह तेरे हाथ में है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है उतनी शायद तुम्हें खुद भी ना पता हो। समस्या यह नहीं कि लोग थक जाते हैं, समस्या यह है कि लोग शुरू ही नहीं करते, और शुरुआत न करना ही थकान की जन्मभूमि है। जो इंसान काम करता है वह थकता जरूर है, पर उसकी थकान संतुष्टि में बदल जाती है। और जो इंसान काम नहीं करता वह भी थकता है, लेकिन उसकी थकान बेचैनी और अपराध बोध में बदल जाती है। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वह तुम्हें हर दिन एक मौका देता है और हर रात उसे वापस ले लेता है। तुम यहां हो तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, तुम जीवित हो तो यह तुम्हारा अवसर है, और तुम जाग रहे हो, सोच पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो समझो कि अस्तित्व खुद तुम्हें पुकार रहा है। आज का इंसान सोचता बहुत है, करता कम। वह योजनाएं बनाता है, कागज पर सपने लिखता है, लक्ष्यों की सूची तैयार करता है और फिर उन्हें रोज पोस्टपोन कर देता है। मानो जीवन कोई डिब्बा हो जिसे कल तक टाल कर रख दिया जाए, पर जीवन डिब्बा नहीं है। जीवन सांसों की माला है। हर मोती एक दिन है, हर दिन एक अवसर है, और जो मोती टूट गया वह वापस कभी नहीं जुड़ता। कभी खुद से यह पूछ कर देखो, क्या तुम्हारी देरी वास्तव में परिस्थितियों के कारण है या तुम्हारे मन की जड़ता के कारण? जड़ मन कहता है कल कर लेंगे, और जागा हुआ मन कहता है आज का एक कदम कल की सैकड़ों मंजिलों की शुरुआत है। सोचो, तुम सुबह उठते ही अगर अपने मन में पहला विचार यह रखो कि आज तुम अपनी क्षमताओं में थोड़ा और जोड़ोगे, तो पूरा दिन अलग हो जाएगा। फिर वह किताब पढ़नी हो जिसका पहला पन्ना महीनों से खुलने का इंतजार कर रहा है, वह कौशल सीखना हो जिसे तुम टाल रहे हो, या वह छोटा सा कार्य जिसका परिणाम भविष्य बदल सकता है, तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर सुबह की पहली ही सांस में तुमने यह सोचा, ओह आज भी वही दिन, तो तुम्हारा मन खुद को कोने में धकेल देता है और फिर दिन तुम्हें एक बोझ की तरह लगने लगता है। मैं फिर कहूंगा, दिन कभी भारी नहीं होता, हमारा रवैया उसे भारी बना देता है। समय बह रहा है और वह तुम्हें निरंतर निमंत्रण दे रहा है। वह कह रहा है, आओ मुझे
अपने सपनों का रंग दो, मुझे अपने प्रयास की आकृति दो, मुझे अर्थ दो, मैं तुम्हें पहचान दूंगा। लेकिन मन जवाब देता है, अभी नहीं, थोड़ी देर में। और यही थोड़ी देर पूरी जिंदगी खा जाती है। कभी ध्यान दो, जिस जीवन को तुम बहुत गंभीर मानते हो वह वास्तव में बहुत सरल है। या तो तुम कर रहे हो या तुम टाल रहे हो, बस इतना ही अंतर है। और सच तो यह है, अस्तित्व उन लोगों को बेहद प्यार करता है जो उसके अवसरों को गंभीरता से लेते हैं। तुम कुछ भी सीखो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बदलो, वह तुम्हें सहारा देगा, तुम्हें संकेत देगा, तुम्हारे चारों ओर रास्ते बनाएगा। लेकिन अगर तुम बैठकर सिर्फ शिकायतें करने लगो, मेरी किस्मत खराब है, दुनिया गलत है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, तो अस्तित्व चुप हो जाता है। उसे मालूम है कि अपने भाग्य की लगाम उठाने का निर्णय किसी और के हाथ में डालकर कोई भी दूर नहीं जा सकता। समय वही है, पर जिस व्यक्ति ने उसका इस्तेमाल किया वह समय से बड़े आकार का बन जाता है। उसे लोग याद रखते हैं, उसकी बातें उद्धृत होती हैं, उसका जीवन मार्गदर्शन बन जाता है। और जो व्यक्ति समय से हार मान लेता है वह भी कहानी बनता है, लेकिन चेतावनी की कहानी। लोग उसके बारे में कहते हैं, उसने बहुत सोचा था, बहुत चाहा था, पर किया कुछ नहीं। तुम कौन सी कहानी बनना चाहते हो? यह बाद में नहीं बनती, यह आज, अभी, इसी क्षण बननी शुरू होती है। और एक आखिरी बात, गहरे उतार लेना। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, लेकिन समय तुम्हारे आगे झुकता है। जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम प्रयास करते हो, अस्तित्व तुम्हारे कदमों में हवा जोड़ देता है। और जब तुम छलांग लगाते हो, जीवन तुम्हारे लिए पंख उगा देता है। तो अब जितना सफर हमने तय किया है वह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे एक विशाल आकाश खुला है जिसमें तुम्हें उड़ना बाकी है। एक क्षण रुक कर सोचो, तुम्हें इस धरती पर भेजा ही इसीलिए गया है कि तुम कुछ बनो, कुछ करो और कुछ बदलो। सृष्टि ने तुम्हें खाली हाथ नहीं उतारा, तुम्हें मन दिया, बुद्धि दी, भावनाएं दी, सपने दिए और सबसे कीमती समय दिया। और जीवन भर यही सृष्टि तुम्हें प्रेम से देखती रहती है कि तुम उन उपहारों का क्या करते हो। देखो, जीवन में हर सुबह एक शंखनाद है, हर सूर्योदय कहता है जो कर सकते थे और कल नहीं किया वह आज कर दो। कल को फिसलने मत दो। लेकिन आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है बाद में करूंगा। यह वाक्य दुनिया की सबसे धीमी मौत है। यह इंसान के संकल्प को खोखला करता है, यह उत्साह को सुला देता है और तुम्हारे हाथों में रखे अवसरों को रेत की तरह फिसला देता है। लोग कहते हैं फुर्सत मिले तब सपने पूरे करेंगे, अच्छा समय आएगा तो शुरुआत करेंगे। लेकिन फुर्सत कभी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। अच्छा समय कभी आता नहीं, निर्मित करना पड़ता है। सोचो, अगर कोई किसान बोने के लिए मौसम पूरी तरह परफेक्ट होने का इंतजार करे तो शायद उसके जीवन में कभी फसल ना हो, क्योंकि प्रकृति थोड़ी बिगड़ी हुई, थोड़ी तिरछी, थोड़ी अप्रत्याशित होती है। उसी तरह जीवन भी है, कभी हवा तुम्हारे पक्ष में नहीं चलेगी जब तक तुम अपनी नाव पानी में डालकर चप्पू न चलाओ। इसलिए समझ लो, एक दिन नाम का कोई दिन कैलेंडर में नहीं लिखा होता, लिखे होते हैं केवल आज, आज और फिर आज। और जो व्यक्ति आज को पकड़ लेता है उसके कल स्वयं पकड़ में आते हैं। अब आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी वह शक्ति दिखाऊं जिसे तुमने शायद महसूस तो किया है पर विश्वास नहीं किया। कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम कुछ नया सीखते हो, जब कोई कठिन काम पूरा करते हो, जब कोई लक्ष्य पूरा होता है, तो भीतर कैसी खुशी उठती है। वह खुशी इस बात की गवाही है कि तुम्हारा जन्म केवल खाने पीने, सोने जागने, घर काम या केवल समय काटने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म जागने के लिए हुआ है, अपने भीतर की क्षमता को देखने के लिए, अपने
सपनों को वास्तविकता में ढालने के लिए। लेकिन सपनों को पूरा करने का एक ही तरीका है, उन्हें समय देना। किसी ने पूछा था, महान लोग कैसे महान बनते हैं? जवाब बहुत सरल था, वे वह करते हैं जो अधिकांश लोग केवल सोचते हैं। वे समय को फिसलने नहीं देते, वे उसे रचते हैं, वे उससे जीवन बनाते हैं। और अब एक गहरी बात सुनो, समय का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होता। वह यह नहीं कहता, तुम गरीब हो इसलिए मैं तुम्हें 23 घंटे दूंगा, तुम अमीर हो तो तुम्हें 25 घंटे। वह बराबर बांटता है, चाहे कोई राजा हो या मजदूर, विद्वान हो या अनाड़ी, भाग्यशाली हो या संघर्षरत। यह न्याय का सबसे सच्चा रूप है। फिर भी कुछ लोग उससे चमत्कार कर लेते हैं और कुछ लोग उसी समय को शिकायत में बहा देते हैं। फर्क कहां आता है? निर्णय में, दृष्टि में और कर्म में। आधुनिक समय में सबसे बड़ा भ्रम है, मेरे पास समय नहीं है। हकीकत में हर इंसान के पास समय है, बस हर कोई उसे अलग जगह खर्च करता है। कुछ लोग उसे भविष्य बनाने में लगाते हैं, कुछ अतीत याद करने में, कुछ लोग सीखने में और कुछ दूसरों को देखकर जलने में। कुछ लोग अपनी ऊर्जा अपनी यात्रा पर लगाते हैं और कुछ दूसरों के बारे में सोचने में इतना खर्च कर देते हैं कि खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। तुम्हें तय करना है, तुम समय को कहां खर्च करोगे। एक सच्चाई और जान लो, जीवन में कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। हर दिन के 5-10 मिनट भी अगर लगातार दिए जाएं, तो जीवन में अविश्वसनीय बदलाव ला सकते हैं। एक किताब पूरी होती है एक एक पन्ने से, एक घर बनता है एक एक ईंट से, और मनुष्य बनता है एक एक सही निर्णय से। इसलिए छोड़ दो यह सोच कि पहले बड़ा करूंगा फिर शुरू करूंगा। बड़ा वही बनता है जो छोटे से शुरू करता है। और देखो, आज तुम यहां बैठे हो, ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, यह भी संयोग नहीं। शायद तुम्हें भीतर से कोई खींच रहा है कि बस अब बहुत हो गया टालना, अब उठने का समय है, अब करने का समय है, अब जीवन को पकड़ने का समय है। और अगर तुम्हें किसी संकेत का इंतजार था तो यही रहा, यही क्षण, यही शब्द, यही सांस। अब अंत से पहले एक बात दिल में उतार लो, समय अगर तुम्हारे भीतर आग नहीं जगा पाता तो दुनिया की कोई बाहरी आग तुम्हें प्रज्वलित नहीं कर सकती। पर जब भीतर की चिंगारी सुलग उठे तो हवा, ईंधन, धूप सब खुद मिलने लगते हैं। अस्तित्व हमेशा कहता है, तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ कर आऊंगा। और अब अंततः अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर थोड़ी भी प्रेरणा जगाई है, अगर तुम्हें लगा है कि यह यात्रा तुम्हें भीतर तक छू गई, तो मैं एक सुंदर आग्रह करूंगा, भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं जो समय के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अपने मित्रों और परिवार से भी कहें कि वे इस प्रकाश को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी भावना से जुड़ी एक सुंदर सी टिप्पणी जरूर लिखें। आपकी हर टिप्पणी आपके भीतर उठे संकल्प का पहला कदम होगी, क्योंकि प्रेरणा अकेले रखने की चीज नहीं, यह दीपक है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और अब यात्रा का यह चरण पूरा हुआ, पर तुम्हारा मार्ग अभी शुरू होता है। समय चल रहा है और अब तुम जानते हो, इस्तेमाल तुम्हारा है, इससे पान नहीं खा रहे। देखिए इन मादन, चलो आगे बढ़ो, बनाओ, रचो, खिलो और अपना जीवन स्वयं लिखो।